हेलो, वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं हिस्ट्री में 1000 years में, टाइम स्पैन में, वो हम इसमें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। ये आपको कुछ मैप दिए हुए हैं. This one is map 1. This is a section of the world map drawn by the geographer uh, Al-Idrisi in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea. Indian subcontinent का जो एरिया है उसको दिखाने के लिए ये मैप बनाया गया है। तो ये आपके जियोग्राफर द्वारा बनाया गया, यही फर्स्ट लाइन में आपकी लिखी हुई है। नाउ द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर is a detail of the Indian subcontinent from the larger map of the वर्ल्ड। ठीक है, एंड मैप 2 जो है इट वाज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मैप 2 है आपका पूरा। ठीक है, कार्टोग्राफर क्या होता है ना? कार्टोग्राफर एक पर्सन होता है जो कि मैप बनाता है। ठीक है, 1 मार्कर के कॉन्सेप्ट से दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसका मतलब लिखा हुआ है, जो मैप बना रहा है। ठीक है, नाउ द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। एक ही जगह के मैप है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है उसी के मैप हैं, बट ये मैप एक दूसरे से कितने अलग लग रहे हैं, राइट? ये आपका बंगाल रीजन आ जाता है, ये साउथ का रीजन आ जाता है, ये आपका इधर महाराष्ट्र साइड आ जाता है। तो ये है वही, दिखा वही जगह रहा है, बट मैप एक दूसरे से काफी अलग है। नाउ in Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. ठीक है, अगर इसको काफी अलग तरीके का इन्होंने मैप बनाया है, इसको स्टडी करना भी उतना इजी नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने ऊपर बना दिया है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, जो हमें पढ़ना नहीं जा रहा है। ये जो भी लिखा हुआ है ये अरेबिक में लिखा हुआ है, इसीलिए पढ़ना इसे नहीं जा रहा है, नॉर्मली नहीं पढ़ा जा सकता है। एंड देयर आर मतलब जिनको आता है वही पढ़ सकते हैं, राइट? एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन द मैप एज लाइक दिस, कनौज ऐसे करके। मैप 2 वाज मेड 600 years आफ्टर मैप 1, काफी टाइम बाद बनाया गया। एंड आपने देख रहे हैं कि कितना चेंजेस आ गए हैं, है ना, मैप बनाने के तरीके में भी। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, हमें ज्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज अभी जो मैप है उससे काफी सिमिलर लग रहा है। ठीक है, and this map seems to be familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. जो coastal area है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में बता रखा है, आप पूरा देखोगे तो बहुत डिटेल गिवन है। and this map was used by European sailors and merchants on their voyages. जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे या जो भी सेलर्स या मर्चेंट्स हुआ करते थे यूरोप के और भी कई सारी जगहों के, वो वहाँ से बोट लेके, चाहे वो ट्रेड के लिए आते हो चाहे वो घूमने आते हो, वो वोएजेस करने के लिए सी रूट से आते थे, तो उसके लिए ये सारे मैप वगैरह यूज किए जाते थे। मूविंग ऑन, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन टू पीरियड्स। कितना ज्यादा डिफरेंस है 600 साल के में। एंड व्हेन द हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए, जब वो पास्ट की बातें पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इन if the context in which information is produced changes with time, किस context में information generate करी गई है with time change हो जाएगा। what about language and meanings? Now, historical records exist in a variety of languages. बहुत सारी languages में हमारे पास historical आपके records हैं। अगर आप Indian context में भी देखेंगे तो बहुत सारी आपको different languages दिखेंगी। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. ये फिलहाल अभी यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। And the difference is not just with the regard to grammar and vocabulary, the meanings of the words also change over time. ठीक है, जो word है उनकी meaning है वो different time में आपके बदले जा रहे हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, आज हम इंडिया बोल रहे हैं, पहले हम हिंदुस्तान बोलते थे, तो हिस्टोरियंस को वो दिमाग लगाना पड़ेगा कंसिडर करने के लिए। Now, the modern nation state, when the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas as Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा, मतलब से बुलाया, रखा नहीं बुलाया, यूज किया टर्म।
ठीक है, इसी वजह से, बिकॉज वो मीन कर रहे थे कि जो एरियाज पंजाब हरियाणा एंड गंगा और यमुना के बीच में है वो एरियाज इस सेक्शन में, इस एरिया में आते हैं. He used the term in a political sense for the lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. वो दिल्ली सुल्तान के रेफरेंस में बोल रहे थे. Now the areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. कभी इस टर्म में साउथ इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो भी हमारा पार्टी है, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत या जो अपनी सल्तनतें थी उनके बारे में ही वो कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते थे. नाउ बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. जो आपका थोड़ा नीचे आते टाइम जो आपका सबकॉन्टिनेंट रीजन है, बाबर ने उसको जो है उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी जो फौना है, कल्चर है, वो सबको भी डिस्क्राइब किया. And as we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. ठीक है. Now, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry political and national meanings. उस time पे ऐसा कुछ political या national meaning नहीं थी, which we associate with it today. Changes have occur. ठीक है, बहुत सारे changes with time आए हैं. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. For example, a simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. Medieval period में foreigner was used for any stranger who appeared in a village, someone who was not a part of the society, कोई culture का part नहीं है, परदेसी अगर हम बोले या अजनबी बोले वो माना जाता था past में, but for now it is somebody who does not, who you know is not from India. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as foreigner. ठीक है, जो उनके culture से belong नहीं करता वो foreigner हो गया. ठीक है. But two peasants living in the same village were not foreigners because उनका same background है, same religion है, या जो भी caste backgrounds है वो सब same है. तो जो word है उनके meaning change हो रहे हैं, language change हो रही है, grammar change हो रही है, vocabulary, बहुत सारी चीजें change होती गई with time. Historians use different types of sources to learn about past depending upon the period. किस period में क्या है investigation, उस हिसाब से historians जानते हैं कि उस जमाने में क्या हुआ था. Last year, for example, you read about the rulers of Gupta dynasty. Gupta dynasty के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, और हर्षवर्धन राजा. In this book, we will read about the following 1000 years. अब उसके आगे का आपको 700 to 1750 के बारे में आप यहाँ पे देखने वाले हैं. You will notice some continuity in the sources used by historians. तब जहाँ से वो पता करते थे कि कैसे लाइफ थी, वही वो यूज कर रहे हैं. वो अभी भी कॉइन्स पे रिलाई कर रहे हैं, कॉइन्स के थ्रू पता कर रहे हैं. अभी भी इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं जो लिखवाया जाता था. देन आर्किटेक्चर पे देखते हैं किस तरीके के बिल्डिंग्स या जो भी बनी होती थी. टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे देखते थे इंफॉर्मेशन के लिए. ये बेसिक सोर्सेज हैं जिनसे हिस्टोरियंस पता करते हैं कि पास्ट में क्या कंडीशंस या क्या सिचुएशन थी. बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड. जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनका नंबर बढ़ गया एंड दे स्लोली displaced other type of available information. जो written चीजें थी वो ज्यादा बढ़ गई एंड बाकी जो आपकी sources of information थे वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. तो लोग उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters, मतलब राजाओं की महागाथाएं लिखने लग गए, holy text लिख रहे हैं. ठीक है, लेटर्स लिख रहे हैं, सेंट्स ने उनके जो भी महात्माओं ने पढ़ाया है वो लिख रहे हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड लिख रहे हैं, जो भी अकाउंट टैक्सेस, मतलब जो भी फाइनेंसेस है सबके बारे में वो लोग लिखने लग गए. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी उस टाइम पे कलेक्ट करी जाती थी वेल्दी लोगों द्वारा, उसमें भी सब कुछ लिखा जाता था. एंड दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स. ठीक है, अब आर्काइव्स क्या है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. टुडे ऑल द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबका आर्काइव, मतलब जो भी आपका पास्ट का है वो उसमें यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती थी अबाउट द पास्ट टू द हिस्टोरियंस. जो भी कहानी है वो सब उनको पता लगती थी. उस टाइम पे देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, तो जो स्क्राइब्स होते थे, जो लिखते थे, दे कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, हाथों से सब कुछ लिखा करते थे. इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. अगर आप कुछ टेप कर लिख रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग, या यू विल ट्राई टू गेस right. Okay, so as a result there are small but significant differences in
योर कॉपी एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स कॉपी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट की जो कॉपी थी वो भी कुछ ऐसे ही थी। स्क्राइब जो है वो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, मतलब कुछ उन्होंने ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे करके जो जिससे कॉपी किया है मैन्यूस्क्रिप्ट से और जो दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट बनी है वो उसमें भी डिफरेंस आ जाता था। तो जो स्मॉल डिफरेंस हैं वो भी टाइम बढ़ते गए until manuscripts of same text became substantially different from one another. Now this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author. ठीक है, exact हमें नहीं मिलता क्योंकि कोई भी कहानी है, कोई भी बात है, उसको 10 जगह 10 तरीके से लिखा गया है एंड उसकी वजह से जो ओरिजिनलिटी है वो उसकी नहीं पता चल पाती। We are totally dependent upon the copies made by the later scribes, जो बाद में लिखी है उससे हम अपना आइडिया लगा सकते हैं, and as a result historians have to read different manuscript versions of the same text to guess कि ऑथर ने क्या लिखा था ओरिजिनली। अलग अलग सेम टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या कहानी थी, जो ओरिजिनल राइटर था उसका क्या आइडिया था। Now, on occasion, authors revise their chronicles at different times. वो अपने भी लिखे हुए जो chronicles होते थे, जो भी लिखा है उन्होंने उसको भी वो रिवाइज करते थे। 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356. उसके बाद उन्होंने दूसरा वर्जन निकाला 2 साल बाद। Now the two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1960s. It remained lost in large library collections. तो अपनी ही chronicle को फिर से उन्होंने रिवाइज किया, ठीक है। तो इसकी वजह से सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाती है हिस्टोरियंस के लिए एंड इसीलिए उनको सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग ऑथर के, और स्टोरी एक ही होती है तो वो इस वजह से उनको पढ़ना पड़ता है ओरिजिनल स्टोरी जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने पिक्चर दी है, हैंड राइटिंग है, ठीक है। मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे पेंटिंग है स्क्राइब की, वो कॉपी बना रहे हैं, ये ओरिजिनल, इससे ये कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। and miniature painting were sometimes used to illustrate the text. मिनिएचर मतलब छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है, एंड उसकी वजह से ही वो ज्यादा बिका करती थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो बिका करती थी बहुत ज्यादा हद तक, ठीक है। मूविंग ऑन, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो जो टाइम पीरियड 700 एंड 750 है उसके बीच में जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी इस पीरियड के टाइम पे। न्यू टेक्नोलॉजीज आने लग गई, ठीक है, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, ये भी आपकी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील आपका वीविंग में आ गया। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये सारे क्या है, डेवलपमेंट है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव, जैसे कि पोटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनोवेशंस है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज है, नई क्रॉप्स है, ठीक है। came along with people who brought other ideas with them as well, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह लोग गए वहां सुनने, क्रॉप्स, आइडियाज जो भी है वो लेकर के आए। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये वही टाइम पीरियड है जो भी आप आगे भी पढ़ेंगे, इसमें सारे तरीके के यहाँ पे आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल उससे रिलेटेड, सोसाइटी से और कल्चर, हर चीज में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके बारे में आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। जो ग्रुप्स हैं लोगों के, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, नई वेल्थ के लिए, बहुत सारे फॉर्च्यून के लिए, इस सब चीजों के लिए लोगों ने इधर उधर जाना स्टार्ट कर दिया। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर। जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था बहुत ज्यादा वहां पे वेल्थ है, बहुत ज्यादा फॉर्च्यून था, इसलिए लोग जाने लग गए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, ठीक है, राजपुत्रा से आपका ये वर्ड आता है, द सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन द 8th एंड द 14th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी है और आपका 14th सेंचुरीज है, द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। जो कास्ट का आपका है ब्राह्मण क्षत्रिय, उसमें जो वॉरियर्स होते हैं उनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बोला था, जो राजपूत हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका स्पिनिंग व्हील वाला था, ठीक है। Now the term included not just the rulers and chieftains but also soldiers and
कमांडर, सिर्फ राजा महाराजा नहीं है इसमें, जो आपके कमांडर्स एंड सोल्जर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड थे, जिन्होंने अपनी अपनी आर्मीज को सर्व किया। अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, बहुत ज्यादा लॉयल थे ये लोग, ठीक है। ये क्वालिटीज थी राजपूत की जो अभी भी मानी जाती हैं, ठीक है। पोएट्स वगैरह ने भी बहुत ज्यादा इनके बारे में लिखा था कि ये इनकी क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा लॉयल्टी एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, ये आपके कास्ट हैं ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, ठीक है, जो भी लिखा करते थे उस टाइम पे, ये थे। एंड ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। इन सभी कम्युनिटीज ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए कि वो इंपॉर्टेंट बन सके पॉलिटिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। Now, throughout this period, एक gradual clearing थी forest की, और agriculture बढ़ने लग गया, extension of agriculture बढ़ने लग गया agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Now, changes in their habitat, जहाँ पे habitat क्या होता है, एक environment, एक region जहाँ पे उसके residents रहते हैं। So basically, habitat क्या है? It refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its resident, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, किसी एनिमल का या किसी प्लांट का कोई हैबिटेट है, उसका घर है, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। और ये जो चेंज इन हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, जब वहां पे पेड़ काटेंगे, फॉरेस्ट हटाएंगे, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनका वो काम ही वही था फॉरेस्ट से, उनको माइग्रेट करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। Others started tilling the land and became peasants. कई लोग peasants बन गए, ठीक है। And these new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes, ठीक है। इन लोगों से बोला जाता था कि तुम taxes पे करो, and जो है अपने local lords जो हैं उनको goods and services भी दीजिए, ठीक है। As a result, significant economic and social differences emerged among the peasants. जो peasants हैं वो गरीब आपके होने लग गए, क्योंकि उनको ये सब टैक्स वगैरह भरना पड़ता था। Some possessed more productive land, others kept cattle. किसी के पास बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव लैंड, मतलब जिस लैंड में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करें, एंड कई थे जिनके पास सिर्फ कैटल था, ठीक है। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। कई लोग आर्टिस्ट थे, पॉटरी वगैरह का काम करते होंगे, एंड उन्हीं के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। काइंड ऑफ जिसे बोलते हैं ना पार्ट टाइम, दोनों कंबाइन करके काम करना, इट्स लाइक दैट। नाउ एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट, ठीक है। जब और लोग बढ़ गए तो पहले कास्ट सिस्टम था, फिर सब कास्ट भी आने लग गई, ठीक है, जो कि उनको उनके बैकग्राउंड या उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको बांट दिया गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, किसके पास ज्यादा पावर है, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब ज्यादा ज्यादा, चाहे वो पैसा हो, कैटल हो, जो भी हो, जिसके पास ज्यादा है वो जो है हेड हो जाता था जाति का, आई मीन वो जाति आपकी ऊपर हो जाती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, जरूरी नहीं है एक एरिया में कोई जाति हायर है तो दूसरे में भी हो, नहीं, जिस एरिया में जिस जाति के पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा पावर है, ज्यादा रिसोर्सेज है, पैसा वगैरह है, वो जो है हायर हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे फॉरेस्ट क्लियर हुए और ऑक्यूपेशंस आए, ऑक्यूपेशन के बाद कास्ट सिस्टम भी बढ़ गया, तो यहाँ पे जो आपका पॉलिटिक्स है, सोशल लाइफ है, कल्चर है, वो सब यहाँ पे चेंज होता जा रहा है विद टाइम। नाउ जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, अब सबकी जाति के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेगुलेशन है, जो कि उनके मेंबर्स को निभाना पड़ता था। नाउ दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड एज जाति पंचायत, ठीक है, पंचायत राज जैसे होता है, तो यहाँ पे जाति की पंचायत होते थे, जहाँ पे डिसाइड किया जाता था कि ये रूल्स हैं एंड इनको फॉलो करना है। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, जो भी विलेज है, विलेज का एक चीफ्टन होता था, एक गवर्नर होता था जो उसको देखभाल करता था, देखता था सारी चीजें, और जो विलेज के रूल थे वो भी सबको मानने पड़ते थे, एंड देन अपनी जाति के जो रूल थे वो भी मानने पड़ते थे। नाउ टुगेदर देयर वर वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट का एक छोटा सा यूनिट बन जाते थे। देन रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास या तुगलक या मुगल्स, इनके पास बहुत बड़ा बड़ा रीजन था, ठीक है, इनकम्पास मेनी रीजन, उन्होंने बहुत सारे रीजन को अपने अंडर और वो लेते गए। संस्कृत प्रशस्ति जो हम चैप्टर 2 में देखेंगे, ठीक है, प्रेजिंग, उसमें लिखा था of the Delhi Sultan Ghayazuddin Balban explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to Ghazni in Afghanistan. इतनी बड़ी empire कि यहाँ पे
कंट्रियों को कवर कर रही है, ठीक है। इन द वेस्ट इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बंगाल को भी कवर कर लिया, अफगानिस्तान पहुंच गए, साउथ इंडिया भी कवर कर लिया, सारा ये जो आपके दिल्ली सुल्तान थे घियाजुद्दीन बलबन, इन्होंने सब अपने अंदर ही कवर कर लिया था। तो ये इनका एम्पायर था। जो राजा होता है उसके जो अंदर एरिया होता है वो उसका एम्पायर हो गया, ठीक है। एंड रीजन क्या है, उतनी जगह। Now people of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies, ठीक है। सब इन्हीं के अंडर आ गए। Historians regard these as exaggerate मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के claims of conquest. At the same time they try to understand why rulers kept claiming, मतलब रूलर्स क्यों बोलते रहते थे कि उनका जो कंट्रोल है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है। बार बार रूलर्स का यही कहना होता था कि ये जो हमारा रीजन है इसके ऊपर हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल आता जा रहा है। Why do you think rulers made such claims? अपना रूलर्स बेसिकली क्लेम इसीलिए करते थे ताकि लोग समझें कि वो रूलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो यही उनके आइडिया रहते हैं, ठीक है। By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 1700 साल जो आपका बताया गया है, तब तक सबके अपने अपने एरिया हो गए थे, लैंग्वेज हो गई थी, कल्चर वगैरह सब फिक्स हो गए थे। Now they were also associated with specific ruling dynasties. इनको ये रूल कर रहे हैं, उनको ये वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। There were considerable conflict बिटवीन दी स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा काइंड ऑफ, एंड स्टेट्स मतलब जो भी रूलर के जो भी एरियाज हैं उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई होती थी कई कई डायनेस्टीज के बीच में, ठीक है। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खलजीज, तुगलक, मुगल, दे वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल, बहुत ही बड़ा, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, बहुत सारे रीजन्स को अपने अंदर लेके ये लोग बनाते थे। एंड नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, बट इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये सभी डायनेस्टीज की जो एम्पायर्स हैं वो सब स्टेबल थे। डायनेस्टी क्या है, एक राजा, उसके बाद और राजा, राजा उसी डायनेस्टी के, उसी क्लैन के जब राजा बनते जाते हैं तो वो हम उसको डायनेस्टीज बोलते हैं। तो ये जो डायनेस्टीज थी वो सारी सक्सेसफुल या स्टेबल नहीं कही जा सकती हैं, बट हाँ इनका जो एम्पायर था वो काफी ज्यादा वास्ट और डाइवर्स दोनों था एट द सेम टाइम। Now when the Mughal rulers declined in the 18th century, धीरे धीरे मुगल पहले उनका राइज हुआ एंड देन डिक्लाइन भी हुआ, हर एम्पायर का राइज हुआ एंड डिक्लाइन भी हुआ। इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है। रीजनल स्टेट्स आने लग गई, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल एंड रूलर्स पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन्स, ठीक है। जो रीजन्स हैं उन सबके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, जो भी कल्चर हो गया था, सब कुछ इधर उधर हो गया था, ऑल्टर हो गया था। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them. जो उनकी जो राजा जहाँ रूल कर रहे थे, या जो भी एम्पायर मतलब जो भी रूलर्स थे, उन्हीं की वो चीजें आगे बढ़ती जा रही थी, और जो खुद की आइडेंटिटी या कैरेक्टरिस्टिक थे वो नहीं थे। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance and management of the economy, elite cultures and language. Through the 1000 years, ये जो 700 और 715 का जो बीच का टाइम है, the character of the different regions did not grow in isolation, ठीक है। कई सारे जो रीजन्स थे उनके जो कैरेक्टर वो डेवलप ही नहीं हो पाए। ये जो रीजन थे felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. अलग अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए, वो एक जैसे उसी में घुल मिल गए। अपनी जो आइडेंटिटी है एज अ स्टेट, एज अ रीजन, वो उनकी छूट गई, बिकॉज राजा जो था वो एक बन गया था, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ठीक है। जो साल बीतते गए, 1000 साल बीतते गए, उसमें कई सारे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। जो लोगों का बिलीफ था, ठीक है, वो भी बढ़ता गया। कलेक्टिव बिलीफ इज अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन, ठीक है। ये कनेक्टेड था सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। Now it was during this period that the important changes occurred in what we call Hinduism today. यहाँ पे these included the worship of new deities and the construction of temples of by royalty, ठीक है। जो भी राजा महाराजा थे वो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के टेम्पल बनवाने लग गए, एंड जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने सोसाइटी को उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई, और ये डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए, जो पावर में रहते हैं, डोमिनेट करते हैं बेसिकली सोसाइटी को, वो ग्रुप ये बन गए। कौन कौन? ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट्स। उनकी नॉलेज संस्कृत टेक्स्ट की उनको उस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, क्योंकि उनको वेद वगैरह का ज्ञान था, एंड उनके जो डोमिनेंस थी, उनके जो पेट्रन्स थे, उसको साथ में उनके
उनकी जो डोमिनेंस है उसको उन्होंने बढ़ावा और दिया। पेट्रन कौन है? एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एंड आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, या लर्नड मैन या नोबल। जो पेट्रन होता है वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पेट्रन्स हैं वो भी जो बेसिकली यहाँ पे पेट्रन्स आपके न्यू रूलर्स हैं, नए राजा, जिन्होंने ब्राह्मण्स की और इम्पोर्टेंस उस टाइम पे बढ़ा दी थी, उनको उसमें हेल्प करा था, सपोर्ट दिया था। और ये इसलिए करते थे बिकॉज उनका मतलब था कि इन रिटर्न जो ब्राह्मण्स हैं उनकी वजह से जो नए राजा हैं उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, वो पावरफुल बन जाएंगे, एंड इसी वजह से वो लोग ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। नाउ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जन ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ठीक है, भक्ति का जो आइडिया है उसकी भी डेवलपमेंट हो गई। लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स, ठीक है, ज्यादा प्रीस्ट वगैरह के जाए बिना पर्सनली अपने जो डिवोटी है वो अपने डाइटी से भगवान से खुद ही पर्सनल कनेक्शन बना रहा है। इसके बारे में चैप्टर 6 में देखा जाएगा। नो दिस वाज आल्सो द पीरियड जब रिलीजियंस जो है वो अपीयर हुए, नए रिलीजन्स आने लग गए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया, ठीक है, कुरान की भी टीचिंग्स मर्चेंट्स के साथ आने लग गई इंडिया में। एंड मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him, ठीक है, without regard to the social background। तो यहाँ पे with time आपके और भी रिलीजन यहाँ पे आने लगे, ठीक है। Many rulers were patrons of Islam and ulama learned theologies and jurists। जो रूलर थे उन्होंने उलेमा को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इस्लाम भी उन लोगों ने स्टार्ट किया ज्वाइन। Now, and like Hinduism, Islam also interpreted in a variety of ways by its followers, ठीक है, दोनों ही रिलीजन में अपना अपना तरीका है इंटरप्रेट करने का। Now, there were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni who accepted the authority of the early leader Khalifas of the community and succeeding Khalifas। तो दोनों के अलग अलग विश्वास थे, सुन्नीस के अलग हैं और शियास के अलग हैं। Now there were other important differences between the various schools of law and in theology and mystic tradition। तो अलग अलग रिलीजन थे, अलग अलग रिलीजन में जो लोग थे उनकी अलग अलग सोच थी। Thinking about time in historical periods, and historians do not see time just as passing of hours या clock calendar, उसके बेसिस पे नहीं है। जो भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस हों, चाहे वो कल्चरल चेंजेस हों, वो सब जो है बताते हैं कि जो टाइम है वो बदला है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए पास्ट को तो हम पढ़ सकते हैं आसानी से। एंड इन द मिडल ऑफ द 19th century ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड British। This division was based on the idea that the religion of the rulers was the only important historical change, ठीक है। जो राजा थे उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो रिलीजन था उसके बेसिस पे इन्होंने टाइम को डिवाइड किया है। पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा थे, एंड देन ब्रिटिशर्स आपके राजा बन गए थे। नाउ नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स and there was no significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। ऐसा division वैसे किसी काम का नहीं है because यहाँ पे हम कोई भी development की बात नहीं कर रहे हैं, या भी जो diversity है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। This is just basic, ठीक है, लास्ट पेज है। Now few historians follow this periodization today and most look to the economic and social factors। कई देखते हैं कि भाई पहले ऐसी इकोनॉमी थी, बाद में ऐसी इकोनॉमी थी, आगे ऐसी इकोनॉमी हो गई, या पहले ऐसे सोसाइटी थी, बाद में ऐसे एंड ऐसे, तो उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, जैसे बोलते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडीवल हिस्ट्री। यहाँ पे इन्होंने अलग ही बता दिया है कि जब हिंदूज रूलर थे या मुस्लिम रूलर थे या ब्रिटिश रूलर थे, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को भी। The histories you read last year include a wide range of early society। hunter gatherers थे उसमें, early farmers थे, people living in towns and villages and early empires and kingdoms, ठीक है, उनमें ये सारी चीजें थी। एंड हिस्ट्री जो आप अब पढ़ेंगे वो मिडीवल है, बीच वाली, मिडीवल मतलब बीच की हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ेंगे जो भी पीजेंट सोसाइटी है वो कैसे बढ़े, ठीक है, एंड फॉरेस्ट पीपल का क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो रिलीजन है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ट्रेडिंग कंपनीज का आना हुआ, आपका जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। एंड 1000 year of Indian history witness considerable change। ये 1000 साल में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, एंड ये एक शिफ्ट देखा गया मिडीवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। इसी टाइम पे आपका चेंज आने लग जाता है।
and this seems to suggest that medieval period was lacking in change whatsoever. Medieval history में ज़्यादा आपको ऐसा progress नहीं देखने को मिल रही है, and this is all about. And during these 1000 years जो society है subcontinent की, वो भी transform हुई. economies के term में बात करें तो, and you know prosperity बढ़ गई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, ठीक है. एंड इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए विद इन ऑल दीज, यू नो, इन ईयर्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले. सोसाइटी चेंज्ड अ लॉट. विद दिस द चैप्टर इज ओवर एंड क्वेश्चन आंसर्स आपके जो बुक में दिए हैं, इफ यू वांट कि मैं इसके आपको नोट्स दूं या इनको एक्सप्लेन करूं, जस्ट कमेंट दैट डाउन एंड देन आई विल कम अप विद अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग दीज. एंड अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस चैप्टर के तो आप वो भी बता सकते हैं. एक सिंप्लीफाइड क्विक रिविजन भी हम इस चैप्टर का कर सकते हैं. फॉर एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू हैव टू कमेंट डाउन. विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गो एंड वॉच अदर वीडियोस. बाकी क्लासेस जो भी हैं 6th क्लास से जो भी क्लासेस हैं एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हैं, गो एंड वॉच देम. थैंक यू सो मच.